नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर 3 फाइल्स रखने वाले हैं। उसमें से आपको एक चुनकर आपका रीडिंग देखना है। आज का हमारा सवाल है, आपकी अभी की स्थिति क्या है और उस स्थिति को लोग किस तरह से देख रहे हैं।
पाइल नंबर 1, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां आप अपने ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि अब मुझे मेहनत का फल मिलने वाला है और मैं सही राह पर आगे जा रहा हूँ। द फुल कार्ड बता रहा है कि आपने खुद को शून्य अवस्था में पाया है जहाँ किसी का साथ आपको नहीं था। सिर्फ ब्रह्मांड पर भरोसा रखकर आप अपनी नई राह ढूंढने के लिए तैयार हो। वैसे तो आपके पास कुछ भी नहीं, पर आपके हाथ में एमेथिस्ट है। आपने अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ा है, क्योंकि आप किसी खाई में गिरने से बच गए हो जहाँ किसी ने भी आपको सहारा नहीं दिया, किसी ने भी आपको नहीं समझा। वहाँ ब्रह्मांड ने आपको बचाया है। और इसीलिए किसी भी इंसान पर भरोसा रखने से अच्छा आप अपने आप पर, ब्रह्मांड की असीमित शक्ति पर विश्वास रखते हो। और जिस विषय का कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है, वो काम करने का भी धैर्य आप रखते हो। आगे कार्ड है, वो बता रहा है कि पर लोग आज भी आपको किसी गलत लोगों में, किसी स्थिति में फंसा हुआ समझते हैं। आप अपने लिए लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो, ऐसे उन्हें लगता है। आप अकेले में शांत रहते हो। लोग समझते हैं कि किसी के प्यार ने या भावना ने आपको बांधा हुआ है। आप किसी विचार में खोए रहते हो। आगे के कार्ड्स है 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। आप तो अपने काम के बारे में, अपने लक्ष्य को पाने के बारे में सोचते हो। आपके सपने बहुत बड़े हैं। उन सपनों को पाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत ली है। कई लोगों ने आपको अपने लक्ष्य से ध्यान से भटकाने के लिए प्रयत्न किए हैं, आपको पीछे खींचने के लिए प्रयत्न किए। इसीलिए आपने अपने आप की सुरक्षा के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ लोगों से दूरी रखी है, कुछ बंधन डाल कर रखे हैं। आपका ध्यान अपने कार्य पर है। किसी तरह से वह कार्य आपको पूर्ण करना है। आप बस उसी के बारे में सोच रहे हो। लोगों को लगता है कि आप अलग अलग चीज़ें करते रहते हो। आप एक क्रिएटिव व्यक्ति हो, एक कलाकार हो, पर उन्हें लगता है आप एक ही चीज़ नहीं करते, बार बार बदलते रहते हो। आपके दिमाग में अलग अलग कल्पना आती रहती है, जिस वजह से आप उन्हें चंचल मन के लगते हो, अस्थिर लगते हो। उन्हें लगता है आप अपने ख्यालों में रहते हो। आपकी अपनी अलग ही दुनिया है। शायद आप किसी से प्यार करते हो, इसीलिए अकेले अपनी दुनिया में खोए खोए रहते हो। आगे के कार्ड है द वर्ल्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि आप अपने एक चक्र को आपने पूर्ण किया है, एक लंबी यात्रा पूर्ण की है, जहाँ पर कई कार्मिक बातों को, रिश्तों का आपने अंत किया है, जिनके कारण बहुत कष्ट आपको उठाने पड़े। आप ज्ञानी, अनुभवी बन चुके हो। आप खुश रहते हो, आप सुखी रहते हो और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप सुरक्षित भी हो। आपको लोगों के साथ जुड़ना पसंद है। कई लोगों को मदद भी आप करते हो। लोगों का आपके बारे में ये नज़रिया है कि आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आपकी बातें सबको बतानी चाहिए। कोई हमसे पूछेगा तो आपका क्या चल रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। आप अपने ही काम में रहते हो,
किसी से कुछ भी बात नहीं करते हो। ये शिकायत कुछ लोगों की आपके बारे में है। जजमेंट और द लवर। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हो। आप जैसे चेहरा लोगों को दिखाते हो आप वैसे ही हो, फिर कोई आपके साथ हो या नहीं हो। आप अपनी नकारात्मकता पर काम कर रहे हो और शुद्ध स्वरूप में आप हल्के बन होकर आत्मिक स्तर पर ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत अच्छी है। द लवर का कार्ड बता रहा है कि कई सारे लोग आपकी इस ऊर्जा की वजह से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपसे वह प्यार संबंध बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ सपने देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें आपके बारे में शारीरिक आकर्षण भी है। 10 ऑफ वैंड्स। आप मेहनती व्यक्ति हो, काम में मग्न रहते हो। कई बार सब काम खुद के ऊपर लेते हो, अकेले ही करते हो, जिस वजह से खुद ही कई बंधनों से अपने आप को बांधते हो। बहुत सारा भार खुद ही उठाने की कोशिश करते हो। आपने अकेले ही एक लंबी यात्रा पूर्ण की है जहाँ सब कुछ आप ही को करना पड़ा। कोई भी नहीं था, सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा, परेशानियाँ, बाधा के स्वरूप में आपके साथ थी। किंग ऑफ पेंटाकल्स। लोगों को लगता है कि आपको भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। आपके जीवन में स्थिरता है, घर बैठे पैसे कमाने का साधन है। कई सारे लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं, आपको मानते हैं। मान सम्मान, यश, सब कुछ आपके पास है। एक विलासी जीवन आप जी रहे हो। आप विश्वास, श्रद्धा के साथ जीते हो। ऐसे कुछ लोगों की आपके बारे में राय है। 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। आपका वैवाहिक जीवन, घर, सब कुछ अच्छा है, स्थिरता है। आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात को सेलिब्रेट करते हो। आपके जीवन में संघर्ष है, उथल पुथल है, पर जो भी है उसे आप संभाले हुए अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी रहे हो। कई लोग आपसे प्रेरित होते हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति हो। आपके पास नई नई कल्पना होती है। आपको सीखना अच्छा लगता है। आप कोई चीज़ करने के लिए डरते नहीं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और ऐसी कई सारी रीडिंग्स के द्वारा आपको भी मदद और मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद।
नंबर 2, आप खुद को किस तरह, कौन सी स्थिति में देख रहे हो, आपकी स्थिति कौन सी है और उस स्थिति को लोग किस तरह से देख रहे हैं, ये हम इस रीडिंग से देखने वाले हैं। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि आप समर्पित भाव में हो। एक ठहराव आपके ज़िंदगी में आया हुआ है। त्याग, समर्पण भावना, कुछ तो आत्मज्ञान आपको हुआ है, इसलिए आप इस अवस्था में हो। द व्हील और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने अपनी श्रद्धा से, अपने अच्छे कर्म से, अपने भाग्य को, अपने बुरे वक्त को बदला है। आपने खुद को संतुलित रखते हुए समर्पित भाव से उन ऊंचाई पर खुद को पाया है। आपके कर्मों के सामने समय को और ईश्वर को आपको जीत दिलानी ही पड़ी। इस चित्र में 2 डायस और समय चक्र है। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि जो शतरंज का खेल लोग आपके साथ खेल रहे थे, उसमें आपकी जीत हुई है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके इस बदलते समय से कई लोगों की नींद हराम हो गई है। उन्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आती। कई सारे नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं। वह लोग चिंतित है। अब आगे जो होगा वह देखने की हिम्मत उनमें नहीं है। उनकी ये स्थिति उन्हें अपने गलत कर्मों का एहसास कर देती है। 6 ऑफ पेंटेकल्स। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। बहुत सारे द्वार आपके लिए खुल रहे हैं। इन्फिनिटी का ये चिन्ह इसमें है, यानी बहुत सारा धन, सुख, खुशियाँ आपके पास आएगी। 3 ऑफ कप्स। कई लोग आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। कुछ लोग आपसे खुश हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो वो खुश है। आपकी इस खुशी को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत सारा प्यार आपसे लोग करते हैं। कई लोगों को आपकी ऊर्जा प्रेरणा देती है। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एक विश्वासु व्यक्ति हो, काफ़ी भावुक हो। आपके पुराने रिश्ते, दोस्त हैं जो अभी भी आपके साथ है। हो सकता है आप काफ़ी सालों से उन्हें मिले ना हो, पर आपकी दोस्ती, आपके जो भी रिश्ते हैं वो गहरे होते हैं। लोग अभी भी आपको याद करते हैं। आप किसी के ऋण को भूलते नहीं हो। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हो। स्पष्ट विचार और सत्य के आगे आप किसी की भावना को महत्व नहीं देते। आप अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहते हो। आप दूरदृष्टि रखते हो। द हर्मिट और 8 ऑफ पेंटेकल्स। आप हमेशा आत्मखोज करते हो। लोगों की 10 बातें सुनने से अच्छा अपने आप को देखना, खुद के अंदर झांकना, आप इस चीज़ को महत्व देते हो। जिस वजह से अकेले में रहना, जहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा वक्त, ऐसी जगह आप ढूंढ लेते हो। आपके विचार, सोच उच्च स्तर की हो सकती है। कई लोगों को लगता है आप सिर्फ काम को महत्व देते हो, हमेशा व्यस्त रहते हो। दुनिया में क्या चल रहा है आपको कुछ खबर ही नहीं होती। आप अपने कार्य में ही रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। आपके पास वक्त नहीं होता किसी के लिए भी, ऐसे लोगों को लगता है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स। आप काफ़ी संवेदनशील, प्यार वाली ऊर्जा की व्यक्ति हो। जो भी आपके पास आता है, आपसे जुड़ता है,
उसे आप जो भी आपके पास है उससे शेयर करते हो। आपका अपना लाइफ पार्टनर हो या किसी के भी साथ आपका जो भी रिश्ता हो, उसमें आप काफ़ी प्यार से रहते हो, यानी उस रिश्ते में बहुत सारा प्यार आप देते हो। आपका ईश्वर से बहुत सुंदर रिश्ता है। आप ब्रह्मांड से बड़े सहजता से जुड़ते हो। लोगों का लोग आपको इस तरह देखते हैं कि आप खुद को अलग समझते हो। वह साबित करना चाहते हैं कि आप कुछ भी अलग नहीं हो, आप बिल्कुल हमारी तरह ही हो। असल में तो हर व्यक्ति एक अलग पहचान लेकर आया है। उसे खुद को अपनी अलग पहचान ढूंढनी है, समझनी है, पर लोग ये नहीं समझते और इसीलिए वो बस किसी न किसी तरह से आपको परेशान करने में लगे रहते हैं। कुछ लोगों ने तो आपको विचलित करने के लिए हर सीमा पार कर दी है, पर आप एक ब्रह्मांड की ऊर्जा से सुरक्षित रहते हो। टू ऑफ पेंटेकल्स, आप किसी दो बात में कसरत कर रहे हो सकता है आप घर के काम और ऑफिस इसमें संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप रोज़ का आपका जीवन और आपकी आध्यात्मिक यात्रा इसमें कसरत कर रहे हो। लोगों को लगता है कि आप बहुत घाई करते हो, इतना आध्यात्मिक होना अभी ज़रूरी नहीं है, या तो ऑफिस के काम को महत्व देना इतना भी ज़रूरी नहीं है। आपको सोचना चाहिए। आपके विचार कुछ ज़्यादा ही रफ्तार में आगे की सोचते रहते हैं, ऐसे उन्हें लगता है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स कमेंट्स करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और आपको भी इस रीडिंग के द्वारा या जो भी इस चैनल की रीडिंग आएगी आगे, तो उसके द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद। पाइल नंबर 3, आपकी अभी की स्थिति क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो और उस स्थिति को लोग किस तरह से देखते हैं, ये हम इस रीडिंग से जानेंगे। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, ये ऊर्जा धीमी होती है पर अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ करती ज़रूर है। अपने भविष्य के लिए वो रोज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हो सकता है बाकी लोगों को लगे आप कुछ भी खास काम नहीं कर रहे हो। ये व्यक्ति अपना काम इतने शांति से करता है कि उसने कितना बड़ा काम किया है ये किसी को भी नहीं पता चलता। ये काम अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी, यानी उस काम के पीछे
सोच अच्छी भी हो सकती है या कुछ बुरी भी हो सकती है। 5 of Cups, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका दिल किसी ने तोड़ा है, कुछ दुख, कुछ दर्द आपका है। जिन लोगों को आपने प्यार दिया या तो जिनसे आपका अच्छा रिश्ता था, ऐसे लोगों ने आपकी भावना की कदर नहीं की और अब आप सोच रहे हो कि मेरी क्या गलती थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। वास्तव को देखने वाले कुछ नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। आपका काम हो सकता है, कुछ नया रिश्ता हो सकता है, कुछ तो आपके जीवन में नया होने वाला है। कुछ नया सीखने की भी इच्छा आपकी है और इस वजह से आप कुछ नया सीखोगे। नाइट ऑफ कप्स और डेथ। आप एक रोमांटिक ऊर्जा वाले व्यक्ति हो। आप अपने दिल की बातें, अपना प्यार किसी को देना चाहते हो। आपने शायद उस व्यक्ति को देने के लिए सब तैयारी कर दी है। फूल, प्रेम पत्र, एक सफ़ेद घोड़ा, हर तरह से एक प्रेम वीर तैयार है। लोग देख रहे हैं कि आप जिस प्यार में हो या जो भी आपका प्यार था वो तो अब ख़त्म हुआ है। जिस रिश्ते के बारे में आप इतनी तैयारी दिखा रहे हो वो वास्तव में है ही नहीं। आप सिर्फ अपनी भावना और कल्पना में डूबे हो। ये कुछ लेन देन थी, कार्मिक रिश्ता था जो अब आपका ख़त्म हो रहा है। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप काल्पनिक बातें बहुत करते हो। कल्पना में डूबे रहना आपको अच्छा लगता है। आपकी इच्छा बहुत सारी है। आप सोच रहे हो कि मैं किसे चुनूं ताकि मेरा फ़ायदा हो। कोई सीढ़ी मुझे मिले जिससे मेरा बड़ा मुनाफा हो। आप सोच रहे हो जिसे मैं चुन रहा हूँ वह कहीं सांप तो नहीं है। आप सोच बहुत रहे हो क्या किया जाए। कई लोगों को लगता है आप किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते। इतने आप स्वार्थी और मतलबी हो, या एक असुरक्षित भावना आपके दिल में है जिस वजह से आप अपनी चीज़ें किसी को भी नहीं देना चाहते, उस पर हाथ रखे हो। लोगों को लगता है आप थोड़े डरे हुए हो। कोई आपके पास से कुछ छीनना चाहता है। 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दूर से किसी को देख रहे हो। कोई आपकी इच्छा है जिसे पूर्ण करने के लिए आपने उस व्यक्ति की हर खबर रखी है। उसके बारे में हर तरह से योजना आपने की है। किस तरह क्या किया जाए आपने नज़र रखी हुई है। कई लोगों को ये लग रहा है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में इतना सोच रहे हो उसने तो आपको छोड़ दिया है, क्योंकि उस व्यक्ति के पीठ पीछे कई सारे वार विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा किए गए हैं। उस व्यक्ति का अपमान भी किया गया है। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। आपका भले किसी ने दिल दुखाया हो, पर कुछ इच्छा आपके दिल की पूर्ण हो रही है, जिस वजह से आप एक स्वतंत्रता महसूस कर रहे हो। कुछ खजाना आपको मिला है। आपकी स्थिति के बारे में लोगों को लगता है कि आप अपने अंतर्ज्ञान से सब कुछ जान लेते हो। कुछ भी इच्छा आप रख सकते हो। आप में वो इच्छा पूर्ण करने की क्षमता है। किंग ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दिल के राजा हो। आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत अच्छी है। आप किसी को अच्छे से पढ़ लेते हो, उसकी मन की बातें जान लेते हो। कुछ तो रिश्ता आपका क्रिएटिविटी से है।
या समुद्र, मछली या नाव से है। आप काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति हो सकते हो। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। आप कलाकार हो। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप किसी स्थिति में फंसे हुए हो। आपको उस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है ये समझ नहीं रहा। आपको कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, जिस वजह से आप चिंतित हो, उदास हो। आपको क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं रहा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है और इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर कुछ मार्गदर्शन मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपको भी मदद हो। धन्यवाद।